हमने अपने लास्ट टॉपिक के अंदर कुछ इस चीज़ को स्टडी किया था, जिसमें हमने देखा था कि दो तरह की बॉन्ड्स क्रिएट होती हैं। बेसिकली आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है, पहले तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या चीज़ है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, शेयरिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। अगर कोई दो एटम्स एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन्स का और एक इलेक्ट्रॉन्स का, अगर ये इस तरह से शेयर कर रहे हैं कि इसके साथ भी ये काउंट होगा और इसके साथ अभी ये काउंट होगा, मीन्स इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन, इस चीज़ को बोलते हैं शेयरिंग करना। तो इस केस में जो बॉन्डिंग क्रिएट होती है वो कौन सी होती है, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बॉन्ड। ठीक है, या सिंपली शेयरिंग बॉन्ड। ठीक है, अब हमने आगे इस थ्योरी में भी, पिछले लास्ट थ्योरी में पढ़ा कि बेसिकली ये कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से क्रिएट होती है, एक एटम अगर दूसरे एटम के ऊपर करेगा ओवरलैपिंग। ठीक है, अगर दो एटम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, ओवरलैपिंग के कारण क्या होती है, एक दूसरे के साथ वो क्या करेंगे, बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं, जिनको हम कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं। ठीक है, अब सारा कुछ डिपेंड करता है कि ओवरलैपिंग किस तरह की हो रही है। अगर इसके बिहाफ पे देखो तो मेरे पास आ जाएंगी दो तरह की बॉन्ड्स। ठीक है, सिग्मा और पाई। ठीक है, सिग्मा को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस सिंबल से, और पाई को पाई सिंबल से। ठीक है, ये चीज़ क्या है, ये सिग्मा और पाई बॉन्ड्स दोनों बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स हैं। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड भी और पाई बॉन्ड भी। सिग्मा बॉन्ड किस तरह से होगी, पहले तो मेन डिफरेंस हम देख लेते हैं। ठीक है, चलो डिफरेंस करने से पहले देखते हैं कि ओवरलैपिंग किस तरह से होगी। इसके अंदर क्या होगा, अगर एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करेगा तो इस तरह से कंबाइन होगा। ठीक है, ये इसको बोलेंगे सिग्मा। ठीक है, एक एस ऑर्बिटल अगर दूसरे एस ऑर्बिटल से कंबाइन होगा तो इस तरह से होगा। ठीक है, इसको भी बोलेंगे सिग्मा। ठीक है, एक पी ऑर्बिटल अगर दूसरे पी ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होगा तो इसको भी इस तरह से सिग्मा। ठीक है, पाई बॉन्ड की बात करें तो मान लो इस तरह से एक पी ऑर्बिटल इस तरह से दूसरे पी ऑर्बिटल के साथ कंबाइन कर रहा है तो वो क्या होगी, इसको बोलते हैं पाई बॉन्डिंग। ठीक है, यही वाली। ठीक है, इसी तरह से ये एक और मैं शो कर रहा हूँ जेड वाला, इस तरह से। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि सिग्मा और पाई में हमने देखना है अब डिफरेंस, कि बेसिकली इसमें डिफरेंस क्या है दोनों बॉन्ड्स के अंदर, हमने ये देखना है। सबसे पहला डिफरेंस क्या आ गया, सबसे पहला डिफरेंस आ गया कि एंड टू एंड ओवरलैपिंग। सबसे पहला डिफरेंस एंड टू एंड ओवरलैपिंग। जो सिग्मा बॉन्ड है उसमें होगी एंड टू एंड ओवरलैपिंग। देखो, एक लोब का एंड और दूसरे लोब का भी एंड। ठीक है, दोनों एंड एंड कंबाइन कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एंड टू एंड ओवरलैपिंग। इसमें बात करें तो इसमें होगी साइडवे ओवरलैपिंग, साइडवेज ओवरलैपिंग। ठीक है, मीन्स कहने का कि इसमें साइड में से यहाँ पर इस तरह से दोनों में बॉन्डिंग क्रिएट होगी। ठीक है, इसमें होगी एंड टू एंड, इसमें साइड से। ठीक है, इसको साइड्स भी ओवरलैपिंग बोलेंगे। ठीक है, और इसको एंड टू एंड ओवरलैपिंग बोलेंगे। ठीक है, चाहे आप साइडवेज को लेटरल ओवरलैपिंग भी कह सकते हो। ठीक है, एक ही बात है, चाहे आप इसको लेटरल ओवरलैपिंग भी कह सकते हो, एक ही चीज़ है। ठीक है, ये आ गया सबसे पहला डिफरेंस। दूसरा, अब इसमें देखो, इसमें एस और पी, एस और एस और पी और पी, मीन्स ये बॉन्ड एस एस, एस पी एंड पी पी तीनों में पॉसिबल है। सिग्मा बॉन्ड एस एस ऑर्बिटल्स के साथ भी हो सकती है, एस और पी के साथ भी हो सकती है, और पी और पी के साथ भी। बट जो पाई बॉन्डिंग है उसमें कभी भी एस की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। ठीक है, वो सिर्फ क्या होगा, वो पाई पाई बॉन्डिंग के साथ ही सिर्फ बनेगी, ओनली पी पाई बॉन्डिंग। ठीक है, ठीक है, इसमें सिर्फ पी पी बॉन्डिंग से ही पी ऑर्बिटल्स ही ओवरलैप कर सकती हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि इसमें हो रही है एंड टू एंड ओवरलैपिंग। एंड टू एंड ओवरलैपिंग होने के कारण इसमें ओवरलैपिंग ज़्यादा क्वांटिटी में होगी। ठीक है,
लार्ज एक्सटेंट ओवरलैपिंग, ठीक है। इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में ओवरलैपिंग होगी, जिसके कारण इसमें जो बॉन्डिंग क्रिएट होगी वो थोड़ी सी क्या होगी, स्ट्रॉन्गर नेचर वाली होगी, ठीक है। बट इस केस में देखो आप साइड में से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही एटम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, तो ओवरलैपिंग बड़ी थोड़ी सी कम होने के कारण, ठीक है, स्मॉल एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होने के कारण ये बॉन्ड क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा वीक, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है और पाई बॉन्ड जो है काफ़ी वीक बॉन्ड है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा सिग्मा बॉन्ड के अंदर। सिग्मा बॉन्ड के अंदर क्या है, फ्री रोटेशंस पॉसिबल है, फ्री रोटेशंस अबाउट सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड के केस में क्या होगा कि इस तरह से ये एक दूसरे के साथ इस तरह से एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग कर सकते हैं और घूम सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको पेन में घुमा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं इस तरह से रोटेट कर रहा हूँ और इसको मैं इस तरह से रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है। इस तरह से इसमें रोटेशन पॉसिबल है, क्योंकि इसमें जो बॉन्डिंग हो रही है सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर हो रही है। बट इस केस में क्या आएगा, जो पाई बॉन्डिंग है, पाई के केस में फ्री रोटेशंस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसमें फ्री रोटेशन नहीं करा सकते हम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा कि जो सिग्मा बॉन्ड है उसमें सिर्फ वन लोब ऑफ ऑर्बिटल ही इन्वॉल्व होगा, ठीक है। वन लोब का मतलब क्या है कि जैसे मैंने मान लो पी की बात कर रहा हूँ, तो पी का सिर्फ इतना हिस्सा कंबाइन हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से दूसरे में ये वाला, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ दोबारा बनाकर, तो जैसे पी के पास ऐसे शो करते हैं, पी के पास ये एक लोब है और ये दूसरा, ठीक है। अगर इसको दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो सिर्फ इसका एक इतना हिस्सा ही दूसरे के साथ कंबाइन हो पाएगा। बट अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें क्या होगा, दोनों लोब्स ऑफ ऑर्बिटल आर इन्वॉल्व, ठीक है। इसमें दोनों लोब्स इन्वॉल्व हो गए, जैसे एक ये ऊपर वाला ऐसे और दूसरे वाला ये वाला, ठीक है। इस तरह से ये भी कंबाइन होगा यहाँ पर और ये भी इन्वॉल्व होगा, ठीक है। इस तरह से ये दोनों में डिफरेंस आ गया एक और, ठीक है। लास्ट डिफरेंस है सिक्स वाला कि जो सिग्मा बॉन्ड है उसके अराउंड, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी, सिमेट्रिकल। और पाई के भी केस में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसकी जो सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन की बजाय वो क्या होगी, अनसिमेट्रिकल, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड के केस में इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल होगा, पाई के केस में इलेक्ट्रॉन क्लाउड असिमेट्रिकल होगा या अनसिमेट्रिकल होगा, ठीक है। ये आगे इनके अंदर मेन डिफरेंस, ठीक है, जिससे आप बता सकते हो कि सिग्मा और पाई बॉन्ड किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। सबसे पहले सिग्मा और फिर पाई, ठीक है। मेन डिफरेंस यही है कि ये एंड टू एंड ओवरलैपिंग है, ये साइड वे ओवरलैपिंग है, ये स्ट्रॉन्गर है, ये वीकर है। इसमें एस इन्वॉल्व हो सकता है, इसमें एस इन्वॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। ये तीन चार डिफरेंस जो सबसे पहले मैंने आपको बताए, ये सबसे इसके मेन और बेसिक डिफरेंसेस हैं कोवलेंट बॉन्ड की दो तरह की बॉन्ड्स में से।